तो चलो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। आ चुके हैं हम नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो आज के दिन बाजार की बात करें, बाजार तो लगातार हैट्रिक दिखा दिया, मतलब एकदम सुस्त परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यू जारी। अगर हम 5 दिन का भी डेटा देखेंगे, ठीक है, इसमें तो ये 2 दिन तो पहले आ गए, इसको हटाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, देखो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। रोज़ की अगर हम लोग बात करें, एक ही चीज़ रहती है कि एकदम ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आए, मतलब सेम लेवल पे आएगा, या फिर नीचे जाएगा वापस ऊपर आके उसी लेवल पे क्लोज हो जाता है। आज के दिन की बात करें तो मार्केट में हम लोग को चलो लाल निशान तो देखने को मिल गया, क्या ही बोले इस लाल निशान को, 0.054%, ठीक है, 12-13 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, चलो ठीक है। बट हाँ, आज के दिन की बात करें भाई, ये लाल निशान इंडेक्स में तो देखने को मिला है, बट पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो ऐसा हो सकता है जिसमें आपको हरा निशान जरूर देखने को यहाँ पे मिला होगा। वैसे तो काफ़ी लोग इस चीज़ का मतलब कंप्लेंट तो यहाँ पे करते रहते हैं कि भाई बाजार में तो हम लोगों को क्या देखने को मिला है कि हरा निशान देखने को मिला है कि मार्केट ऊपर भाग रहा है, बट भाई हमारे पोर्टफोलियो में लाल रंग देखने को मिल रहा है। तो शायद से आज का ऐसा दिन होगा कि आपके पोर्टफोलियो में रिवर्स रंग देखने को मिल रहा होगा। बाजार में लाल रंग है बट पोर्टफोलियो में शायद से हरा रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, कि अगर आप मार्केट को चेक करोगे तो आज के दिन जो बड़े लेवल के जो इंडेक्स है उसमें सिर्फ निफ्टी 50 नहीं हम लोग को, मतलब वो भी नाम मात्र के लिए हम लोग को वो लाल निशान देखने को मिल रहा है, वरना बाकी सारे इंडेक्स में हम लोग को हरा निशान देखने को यहाँ पे मिला है। ऑब्वियसली विक्स के ऊपर मत जाना भाई, बाकी मैं शेयर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप आप देख सकते हो 2-2 2.25% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो एंड माइक्रो कैप की भी बात करें तो 2-2.25% तक तेज देखने को मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में फिर माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसलिए आप ये बार बार एक्सपीरियंस करते रहते हो, अरे मार्केट तो भाग रहा है फिर भी हमारा पोर्टफोलियो नीचे क्यों, क्योंकि फिर मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई चल रही है। एंड मार्केट में जो भी चीज़ें चलती है, ठीक है, जो बड़े लेवल पे इंडेक्स पे, वो कौन से होते हैं भाई, वो लार्ज कैप होते हैं, ठीक है। जो निफ्टी 50 रहते हैं, नेक्स्ट 50, वो सारे लार्ज कैप वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है। एंड मिड कैप अगर आपके पास अगर होंगे, ठीक है, तो लार्ज कैप के साथ आपने कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है, ठीक है। टोटली वो अलग ही दिशा में आप चले जाते हैं। बट चलिए आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट हम लोग को ऑब्जर्व करने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस, आज के दिन की बात करें तो चलो हरा निशान तो देखने को मिल गया, बट अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए नहीं, मतलब अदानी ग्रुप में जितने भी हम लोग को कंपनीज देखने को यहाँ पे मिली है उनमें भी हम लोग को आज के दिन वापस लाल रंग ही देखने को मिल गया, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, एंड कुछ तो एकदम बॉर्डर पे थोड़ा बहुत हरा रंग उन्होंने दिखा दिया। सो अब क्या हो गया अदानी ग्रुप को लेकर, तो आपको बताइए अदानी ग्रुप से रिलेटेड अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो चुका है। मतलब अगर आप भाई ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको बताइए कि अमेरिका में इनके खिलाफ आपको पता ही है जो कोर्ट में यहाँ पे चले गए थे, वही के एजेंसीज की अगर हम लोग बात करें, एंड प्लस उन्होंने कोर्ट के पास इतने सारे मतलब दस्तावेज या फिर हम कह सकते हैं एविडेंसेस प्रोवाइड उन्होंने कर दिए कि उन्होंने लिटरली मतलब जो बोलते हैं ना अरेस्ट वारंट, वो भी उन्होंने इशू किया था, वो ब्राइबरी केस की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल गया है कि यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अगर बात करें, यूएसएसईसी, सो यूएसएसईसी क्या है, जैसे हमारा सेबी होता है, ठीक है, वैसे यूएस का ये एसईसी होता है, ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट होते हैं एसईसी वाले, ठीक है। एंड इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने ये जो ब्राइबरी केस है उसी को लेकर इंडिया के साथ यहाँ पे मतलब उन्होंने मदद मांगी है कि हमें आगे यहाँ पे बढ़ना है, तो इस चीज़ के चलते आप हमें कोऑपरेट कीजिए। सो कहाँ से मदद मांगेंगी, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उनके पास उन्होंने यहाँ पे मदद मांगी है। ये चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि अमेरिका का एसईसी सीक हेल्प फ्रॉम इंडिया टू सर्व कंप्लेंट टू गौतम अदानी एज वेल एज उनके जो नेफ्यू है सागर अदानी, उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे मदद यहाँ पे मांगी है। अभी सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, कितनी करेगी, वो तो आगे आने वाले पॉइंट में हम लोग को पता चलेगा। बट यस, अभी भी ये मुद्दा हम लोग को जीवित ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही ये जो केस हम लोग को देखने को मिला था, $265 मिलियन का रिश्वत दी है, ये आरोप फिलहाल तो अदानी एंड उनके नेफ्यू के ऊपर हम लोग, एंड और भी बहुत सारे 6-7 नाम हम लोग को देखने को मिले थे, उनके ऊपर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड ये जो ब्राइबरी थी वो कहाँ पे दी थी, हमारे भारत देश के ही जो ऑफिसर्स है, ठीक है, ऑफिशियल, उनको यहाँ पे दी थी कि उनको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलने चाहिए करके। सो अमेरिका को क्यों प्रॉब्लम है इसमें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अमेरिका को प्रॉब्लम यह है कि मतलब ये आरोप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये जो सारी चीज़ें रिश्वत यहाँ पे दिया, एंड इस चीज़ के चलते इनको ये प्रोजेक्ट्स मिले हैं। एंड इन प्रोजेक्ट्स के चलते वो अमेरिका आए और वहाँ के इन्वेस्टर को बताया देखिए हमारे पास कितने कितने सारे प्रोजेक्ट्स है करके, ठीक है। एंड वहाँ से उन्होंने फंड रेजिंग कर ली, ठीक है। सो जो पैसा जो उन्होंने उठाया है वो अमेरिका के इन्वेस्टर से उठाया है। एंड अमेरिका के जो कानून है वो ब्राइबरी से रिलेटेड चीज़ों को सपोर्ट है, कोई भी कानून सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उनके आरोप यही है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें छुपाई है करके, एंड इसी चीज़ को लेकर वो मामला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इसीलिए अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि गौतम अदानी जी एंड अदानी ग्रुप ने बोला है कि भाई इस चीज़ को लेकर वो लीगल कोई ना कोई रेमेडी यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि उनके ग्रुप की छवि भी हम लोग को इंटरनेशनली खराब होते हुए देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। तो तब से लेकर अभी तक हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप वापस परेशान होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड खास करके सबसे ज्यादा जब भी अदानी ग्रुप का ये जो ब्राइबरी वाला केस आता है, अमेरिका से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, नेगेटिव अपडेट,
तो सबसे ज्यादा अगर किसी की पिटाई कुटाई होती है वो होती है अदानी ग्रीन की। क्यों? क्योंकि जो पावर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स के एलिगेशन लगे थे वो अदानी ग्रीन से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिले थे। तो इसलिए अगर अच्छी खबर भी आती है तो अदानी ग्रीन हम लोग को तेज पकड़ते हुए देखने को मिल जाता है, एंड बुरी खबर अगर आ जाती है केस से रिलेटेड तो अदानी ग्रीन की सबसे ज्यादा पिटाई कुटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में भी चले गए थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी, एंड उनको भी यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था अदानी ब्राइबरी केस को लेकर। सो उन्होंने इस पॉइंट को लेकर जवाब यहाँ पे दिया था कि दुनिया के 2 बड़े दिग्गज लीडर इस इंडिविजुअल ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उसके से रिलेटेड कोई डिस्कशन करते हैं नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो अपनी क्लैरिफिकेशन जो भी उनको सवाल पूछा गया था उससे रिलेटेड उन्होंने जवाब यहाँ पे दिया था। तो इससे रिलेटेड अभी आपको पता ही है, जैसे ही अपडेट आज के दिन सामने आया, कौन सा वाला, कि जो ब्राइबरी केस से रिलेटेड, सो ऑपोजिशन की अगर हम लोग बात करें, जो भी पार्टीज रहती है वो वापस हम लोग को आक्रामक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो लेट्स सी अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। नेक्स्ट